Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is DNA replication from chapter number 20 chromosomes and DNA. DNA replication के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो एक मॉडल दिया कि डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो रेप्लिकेट कैसे होता है, वो एक से दो में किस तरह से डिवाइडेड होता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो है ये बेसिस भी सजेस्ट की कि हाउ द डीएनए स्ट्रैंड बिकम रेप्लिकेट और वो अपनी कॉपी किस तरह से बनाता है। देयर आर थ्री हाइपोथेसिस फॉर द कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड सेकंड वन इज कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव मॉडल। डायग्रामेटिकली हम इसको समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में ये कहा गया कि अगर अगर हम यहाँ पर ये कहें कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं पेरेंटल स्ट्रैंड, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं होते, इनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, बस ये इसी तरह से इनकी एक कॉपी जो है वो नई बन जाती है। और जब सेकंड रेप्लिकेशन होगी तो इनमें से एक जो पेरेंटल कॉपी है वो एक इसी तरह से रहेगी, जबकि बाकी तीन जो हैं वो नई बन जाएंगी। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये कहा जाता है कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और अपने-अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हैं वो नए बना लेंगे। इसी तरह से जब सेकंड रेप्लिकेशन में जाएँगे तो उनमें पैरेंटल डीएनए जो है उनके यानी जो पैरेंटल डीएनए था उसके एक-एक स्ट्रैंड वो मौजूद होगा, जबकि बाकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे। डिस्पर्सिव मॉडल जो है उसमें ये कहा जाता है कि जो पैरेंटल डीएनए है दैट बिकम डिस्पर्स, उसके न्यूक्लियोटाइड डिस्पर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनमें कहीं-कहीं पर नए न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच हो जाते हैं और इस तरह से डिस्पर्सिव मॉडल में हर जो जो डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ओल्डर एंड न्यू वन जो है वो मिक्स होते हैं। तो इनमें से बेस्ट वन जो है दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसके बारे में फर्दर हम मिसेल्सन एंड स्टेहिल एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कंफर्म किया गया कि डीएनए इज replicated by a semi-conservative model. Now our topic is Michelson and Stahel experiment. That is a long question and important long question. M. Michelson and F. Stahel in 1958 in California Institute of Technology, they evaluated these hypotheses. उन तीन hypotheses को उन्होंने evaluate किया और आखिर में उन्होंने इस बात को prove किया कि that is DNA जो है that is replicated as semi conservative model और मैनर। एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक बैक्टीरिया ग्रो करवाया इन हैवी आइसोटोप दैट कंटेन N15, जो कि आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव था। इसी तरह से दैट कंटेनिंग द मीडियम, उस मीडियम में N15 डाला गया नाइट्रोजन, जो कि डीएनए का पार्ट बन गया, डीएनए में मौजूद जो बेस पेयर है उसका पार्ट बन गया, इस तरह से वो बैक्टीरिया का पार्ट बन गया। आफ्टर सेवरल generations the DNA become denser than the normal DNA which contain the bacteria which contain N14. Then they transfer the bacteria from the heavy isotope containing medium to the normal nitrogen containing medium और फिर वहां पर उसको बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, जहां पर फिर वो उसका हाइब्रिड बन जाता है। नाउ दे कलेक्टेड द डीएनए एट वेरियस इंटरवल, कुछ कुछ टाइम के बाद, यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बाद बैक्टीरिया जो है बाय द टाइम एंड अगेन उसको कलेक्ट किया जाता है और उसमें से डीएनए सेपरेट करके उसको एग्जामिन किया जाता है। दे डिसॉल्व द डीएनए इन सीजियम क्लोराइड एंड स्पन, उसको बकायदा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में हाई स्पीड पर जो है उसको घुमाया जाता है, जिससे डीएनए की बकायदा डेंसिटीज बनती हैं। उसको सबसे पहले सीजियम क्लोराइड में भी जो है मिक्स किया जाता है, सीजियम क्लोराइड की अपनी डेंसिटीज बन जाती हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन से गुजारते हुए उसकी फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आती है, डीएनए strands of different density they become separated and the enormous centrifugal forces generated because centrifugal machine जब हम ऑन करते हैं तो उसमें बकायदा फोर्सेस होती हैं, जिससे जो डेंसर होते हैं, डेंसर मटेरियल होगा वो अपने बॉटम की तरफ चला जाएगा और जो लाइटर होगा वो अपने टॉप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। So the enormous centrifugal forces generated by the ultracentrifuge cause the cesium ions migrate towards the bottom of the centrifuge tube, creating a gradient of cesium chloride and of density, definitely density gradient भी बनेगा। Each DNA float और sink, वो कहते हैं कि वो हर DNA या तो float होगा या फिर sink हो जाएगा in gradient until it reaches the position where its density exactly matches to the density of the cesium ion there। अब इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अब डीएनए स्ट्रैंड जो है विद N15, यानी जो हैवी आइसोटोप था
they were more denser than the N14, and they migrate farther down the tube to a denser region to the cesium chloride gradient. Here is a diagram जो कि आपकी बुक से भी ली गई है. इसमें हम देखते हैं दैट इज द बॉटम ऑफ ट्यूब, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो बॉटम ऑफ द ट्यूब है. ये हाई डेंसिटी वाला या हैवी आइसोटॉप वाला जो है वो डीएनए मौजूद है. यहाँ पर जो है ये हाइब्रिड बन चुका है. हाइब्रिड हम आगे देखेंगे कि हाइब्रिड क्या इंटरमीडिएट है बिटवीन हैवी एंड द लाइटर आइसोटोप. और ये जो बैंड है ये भी हाइब्रिड है, लेकिन इसके अंदर इंटरमीडिएट है. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट है और ये लाइटर बैंड होगा. इसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं. इमीडिएटली कलेक्टेड द डीएनए, यानी 3 तरह के हमारे पास रिजल्ट आते हैं. वो क्या कि अगर हम इमीडिएटली डीएनए जो है कलेक्ट करते हैं तो वो सारे का सारा डीएनए जो है दैट बिकम डेंस. और अगर हम फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद डीएनए कलेक्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट जनरेशन जब गुजारी है तो उस वक्त हमने उसको N14 वाले मीडियम में डाल दिया था. अब वहां पर इन हाइब्रिड बन चुका है. इसके बाद हम देखते हैं सेकंड रेप्लिकेशन में टू डेंसिटी क्लासेस जो हैं दे बिकम ऑब्जर्व. फर्स्ट जो है दैट बिकम इंटरमीडिएट, एंड वन जो है जो सेकंड वन होगी दैट विल इक्वल टू द N14 डीएनए. डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया को हम लोगों ने मीडियम कौन सा दिया हुआ है N15, और यहाँ पर मीडियम N14 दिया हुआ है. और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ये पूरी एक डायग्राम आती है. या हम देखते हैं कि डिफरेंट इंटरवल 0 टाइम पे, फिर 20 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद, 20-20 मिनट के वक्फे के बाद जब हम देखते हैं तो बाकायदा हमारे पास जो डेंसिटीज जो हैं वो डिफरेंट होती जाती हैं. लाइटर जो है वो डीएनए बनता चला जाता है. और लास्ट पे हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की. आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए बिकम डुप्लेक्स एंड दैट वाज द हाइब्रिड. दैट पोजेसिव वाज हैवी एंड द वन लाइटर. क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इमीडिएटली जो कलेक्ट किया गया हम वहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि फर्स्ट रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं. व्हेन दिस हाइब्रिड डुप्लेक्स रेप्लिकेट, जब ये हाइब्रिड रेप्लिकेट होगा, अब फिर उसमें एक हैवी और एक लाइटर होगा. जो हैवी है उसके साथ फिर एक लाइटर अटैच हो जाएगा, लाइटर है उसके साथ दूसरा भी लाइटर ही डुप्लेक्स बनेगा. एंड नाउ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन क्लियरली confirm द प्रिडिक्शन ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दैट डीएनए replicates इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.